नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ। यूएचओ एक वॉचडॉग है। वॉचडॉग मतलब वॉचडॉग मतलब वो रोबो वॉचडॉग नहीं है गलगोटिया वाला, पर ऐसे आशा करते हैं कि बाद में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉचडॉग का काम करेगा और हमको करना ना पड़े। जो कि मतलब नज़र रखता है कि हमारे पब्लिक हेल्थ में क्या क्या हो रहे हैं हमारे देश में और बाकी देशों में भी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्री में। हालांकि हमारे देश में ज़्यादा सोचना चाहिए, पर हमने जो महामारी अभी जो बीत गया है उसमें भी देखा, और अगला महामारी की भी जो चेतावनी आ रही है वो बाहर से आते हैं। वेस्टर्न कंट्री में जो किया जाता है, जो हेल्थ पॉलिसीज़ बनते हैं, सीडीसी अमेरिका में, एनआईएच अमेरिका में, और वो हमको भी, हमारे लोग भी वैसे ही फॉलो करते हैं। बहुत प्रभाव पड़ता है मतलब, क्योंकि अभी भी या तो सोच है या सच है पता नहीं, कि उन लोग को शायद ज़्यादा मालूम है, जबकि हमको संक्रामक बीमारियां जो है, फैलने वाली बीमारियों को हमको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। हमारे डॉक्टर जब से पढ़ाई चालू करते हैं, ट्रेनिंग चालू करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से, पर अभी भी वही आ रहा है कि उधर वाले हैं। तो अभी एक हमने ये देखा कि आज के पेपर में ही समाचार था, या कल के पेपर में था, हाँ कल के पेपर में था, कि हमारे जो हमारे इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर जय भट्टाचार्य, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जो कि इंडिया में जन्मे थे और फिर बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, अपनी मेडिकल ट्रेनिंग किया, इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स में ट्रेनिंग किया। और वो अभी एनआईएच के तो डायरेक्टर बने गए थे जब ये नए रिपब्लिकन पार्टी आई थी अमेरिका में पावर में, ट्रंप सरकार में। और रॉबर्ट एफ कैनेडी जब हेल्थ सेक्रेटरी बने, तो प्रोफेसर जय भट्टाचार्य को एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनका जो टॉप हेल्थ एजेंसी है, उनका उसका डायरेक्टर बनाया गया। और कल के पेपर में या आज के पेपर में समाचार है कि सीडीसी के भी डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। क्यों सीडीसी के डायरेक्टर ने छोड़ दिया अपना पद, या छुड़वा दिया, जो भी है, क्योंकि ये जब से रॉबर्ट एफ कैनेडी आए हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने रिसफल किया है, जो टॉप बॉडीज़ थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सीडीसी, क्योंकि ये काफ़ी फार्मा कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। कई कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे जो। तो अभी आज के पेपर में है कि जो जय भट्टाचार्य है, उनको एक्टिंग डायरेक्टर भी बनाया सीडीसी का। तो दो मतलब टॉप के जो पोजीशंस है, जो कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ डायरेक्ट करता है अमेरिका में। और अमेरिका में एक बार डायरेक्ट करता है तो यहाँ तक उसका असर पड़ता है। और तो ये हमको, और फिर आज के पेपर में ये भी आया है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये एक चीज़ हम देखते हैं कि जब कोई हमारा इंडियन ओरिजिन वाला इंडिया में रहता है, उसकी कोई कदर नहीं होती है। और इंडियन ओरिजिन वाला उधर वेस्ट में रहता है, उधर रिकग्निशन जब मिलता है तब इधर कदर होने लगता है। ये एक हमारा शायद मनोवृत्ति है या क्या है। और क्योंकि साइंस में काफ़ी आजकल जो पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स एंड कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत आ रहे हैं। और ये जय भट्टाचार्य जो महामारी के दौरान ही वो काफ़ी क्रिटिक थे। वो जितने भी महामारी में आपने देखा है, जो ऐसे मेजर्स लिए गए, चाइना से चालू हुआ पहले, वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया उन्होंने, एक डिस्ट्रिक्ट का किया, इटाली ने पूरा कंट्री का कर दिया, इंडिया लार्जेस्ट लॉकडाउन। मतलब ये ऐसा मेजर कभी इतिहास में नहीं हुआ है। बिजनेस बंद, स्कूल बंद, लोगों की नौकरी चली गई, लोग पैदल चले हमारे देश में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे मेजर्स में जितना कि वायरस से नुकसान नहीं हो रहा था, उतना ये जो मेजर्स लिए गए उससे काफ़ी हानि हुआ है, काफ़ी हानि हुआ है। और ये तो सबको मालूम है, कॉमन सेंस है, इसमें साइंस की ज़रूरत नहीं है।
वायरस का 3 महीने 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट्स आ गए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। यही जय भट्टाचार्य भी उसमें एक को इन्वेस्टिगेटर थे और जॉन योनेट्स थे। स्टैनफोर्ड में ये फैकल्टी थे जय भट्टाचार्य, एनआईएच में डायरेक्टर बनने के पहले। इन्होंने स्टडी किया था कि उसमें पता चला कि पहले जैसे बताया था मृत्यु दर 10%, 5%, क्योंकि वहाँ इटाली में 80 साल के बुजुर्ग लोग क्या मौतें हो रहा था नर्सिंग होम में। वो हमेशा होता है कोई भी वायरस से। तो उससे मैथमेटिकल मॉडल बना नील फर्गूसन का इम्पेरियल कॉलेज में कि भाई क़यामत आ जाएगा, तो इससे लॉकडाउन, एक कंट्री दूसरा कंट्री। उसी के दौरान जब चारों तरफ एक प्रकार से तामस छा गया था, अंधकार, तो उसी समय ठंडे दिमाग से जय भट्टाचार्य, जॉन यूनिस ने जो सीरो सर्वे किया उसमें 0.3% आया। क्योंकि पता चला कि कुछ लोग बीमार हो रहे हैं पर उस 30 गुना लोग को ऐसे बीमारी वायरस लेके घूम रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हो रहा, माइल्ड था। तो उसका जो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो इतने लोग संक्रामित हो रहे थे, तो उसमें से 0.3% वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में आया, जो जनरल पॉपुलेशन में। और हमने उसी के 4-6 महीने बाद उसके वो स्टडी के हमने खुद अपने एरिया में किया, और फिर हमारे 0.17 आया था हमारा सीरो प्रिवेलेंस स्टडीज हमने किया था। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन यंग है। और बाद में फिर यही यूनिट्स और ने जो स्टडी किए पूरे कंट्रीज़ के, एशिया अफ्रीका मिला के मेटा एनालिसिस किया, कंबाइन एनालिसिस किया, तो पता चला 0.00 से लेके 0.05% मोर्टेलिटी था अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज। मैंने 70 ईयर्स ऑफ एज, जबकि हमारे 90% पॉपुलेशन 70 ईयर्स के नीचे है, तो हमारे को 0 से 0.05%। तो हमारे कंट्री में लॉकडाउन, तो जो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जय भट्टाचार्य का जब हमने आज ये देखा, तो हमको पूरा, क्योंकि हम शुरू से इनको फॉलो कर रहे थे महामारी के टाइम, इनके फिर आते थे, इनके इंटरव्यूज आते थे, और इनको फिर साइडलाइन कर दिया था। क्योंकि उस टाइम जो ये थे बड़े बड़े लोग थे, जो सीडीसी, एनआईएच, फौची के ही लोग थे, एंथनी फौची, कॉलिंस थे वो एनआईएच के, ये सब एक ही इनके शागिर्द थे एंथनी फौची के। वो नहीं चाहते थे कि इसको लाइटली लिया जाए। लाइटली कई उसके वजह आ गए थे, पॉलिटिक्स आ गया था, कॉमर्स आ गया था। अभी अगर आप फिर से देखा जाए महामारी को, तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक एडिटोरियल भी आ गया था कि साइंस पीछे रह गया महामारी में, एक कमर्शियल पॉलिटिक्स और ये सब आ गया है। और जब साइंस को पीछे रह जाता है तो लोगों को क्षति होता है, लोगों की जाने जाती है। ये एडिटोरियल है ब्रिटिश में। उस टाइम ये जय भट्टाचार्य और ये स्टैनफोर्ड में थे, सुनेत्रा गुप्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी एपिडेमोलॉजिस्ट, और मार्टिन कुल्डॉफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एपिडेमोलॉजिस्ट थे। ये तीनों ने मिलके एक बैरिंगटन डिक्लेरेशन घोषित किया था। उसमें बोला था कि जो डेटा बताता है, जो साइंस बताता है, जो साइंस बताता है कि यंग पीपल को 70 ईयर्स के नीचे ही ले लो, क्योंकि 0.05, और 40 ईयर्स के ले लो। हमारे यहाँ 80% लोग, 75% लोग हमारे यहाँ 40 ईयर्स के नीचे है। वहाँ पे बिल्कुल मोर्टेलिटी नेग्लिजिबल जाता है। जैसे जैसे स्कूल बंद करने का कोई ये नहीं था, मेडिकल कॉलेज बंद करने का नहीं था, क्योंकि यूथ को कोई ये नहीं था। इससे तो हमारे जितने भी दूसरे संक्रामक बीमारी है वो 10 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये होते हैं, प्रभावित होते हैं लोग उससे। टीबी से 1000 लोग रोज़ मरते हैं, और भी कई बीमारियाँ जो भी है, डेंगू, चिकनगुनिया हमारे, तो पर इससे इतना ज़्यादा इसको वीआईपी ट्रीटमेंट इस, तो इन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन में बताया था कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जैसे बुजुर्ग है, कोमोबिड है, उनको फोकस प्रोटेक्शन दो, उनको आप आइसोलेट करो। पूरे पॉपुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने एक ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन बनाए थे, उसका वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं। और उसमें फिर उनको उन्होंने पब्लिश किया था वो, तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन को घोषित किया था, स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में रखा था। तो इमीडिएटली ये जो एंथनी फॉची और इनके जो सब साइंटिस्ट ने मिलके उनको एक जॉन स्नो डिक्लेरेशन ये कर दिया। इसके बोला कि ये अनसाइंटिफिक है, इन लोग फ्रिंज एपिडेमोलॉजिस्ट है, यानी किनारे वाले हैं, फ्रिंज। ये जय भट्टाचार्य, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड के मार्टिन कुल्डॉफ, सुनेत्रा गुप्ता ऑक्सफोर्ड, 3 वर्ल्ड के कोई टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है।
इनको ऐसे बोल दिया जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो भी है। तो ये फ्रिंज है, मतलब इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मतलब क्या है इन लोग, दुनिया चुप। फिर जय भट्टाचार्य का एक लेख मैंने पढ़ा था 2021 को, जब वैक्सीन रोल आउट हो रहा था, तब उन्होंने इंडिया में, इंडियन मीडिया में एक उनका लेख आया था, प्रिंट में शायद। उसमें बताया था कि हमारे जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, उनको सबको मास वैक्सीनेशन रोल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल कॉज मोर हार्म देन गुड, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पूरा लेख है। और ये भी कहा था कि जब हमारे वैक्सीन रोल आउट चालू किया था 2021 के बाद चालू किया था, पहले हमने बुजुर्ग बुजुर्ग को दिया, हेल्थ केयर को दिया, तब हमने यंग पीपल को नहीं चालू किया था। उस टाइम इनका लेख आया था, हम थोड़ा सा बताएंगे, स्क्रीनशॉट बताएंगे। तब इनका लेख आया था कि मास वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, इसमें यंग पॉपुलेशन है। और इनको ये भी कहा था, क्योंकि सीरो सर्वे हमने खुद किया था, सीरो सर्वे 2020 को एंड में, और भी सीरो सर्वे, उससे पता चला था कि 80% लोग, 70% लोगों को ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन हो गया हमारे देश में। क्राउडेड कंडीशंस है, ये है, नहीं रुक सकता ऐसे लॉकडाउन वॉकडाउन। तो उन्होंने बोला था कि इंडिया में ज़रूरत नहीं है, नुकसान होगा, इससे हार्म होगा। क्योंकि ये बात, तो ये आज जब मैंने पेपर में इनका शकल देखा तो मेरे को सब बातें याद आई। मैं सोचा ये हमको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिर से अगला महामारी का ढिंडोरा पीट रहा है। अमेरिका तो अलग हो गया, वो तो कुछ नहीं होगा, पर WHO से, WHO ही ये डिक्लेयर करता है, पर WHO अभी नीपा कभी ये, तो उसके भी वैक्सीन तैयार हो रहे हैं। तो फिर से हमको ये रिपीट नहीं करना चाहिए अननेसेसरी मास वैक्सीनेशन विदाउट नोइंग, विदाउट डर, विदाउट बने डर के इससे, इसमें। और इससे हमको, इसीलिए पुराने महामारी में जो हमने गलतियां की है, जो हमने सावधानी नहीं सुनी, इन्होंने जो वार्निंग दिया था इंडिया को कि आप मास वैक्सीनेशन न कीजिए, लॉकडाउन के भी खिलाफ थे, कोई नहीं सुना हम, क्योंकि उस टाइम हम एंथनी फॉची को समझते थे कि वो फाइनल है। पर उसी की जगह अभी ये जय भट्टाचार्य CDC के डायरेक्टर हो गए। आप सोचिए, देखिए वहाँ पे कितना जल्दी तख्ता पलट हो जाता है। जहाँ फ्रिंज कह रहे थे, अभी ये वहाँ टॉप में दो दो इंस्टीट्यूशन के अभी ये डायरेक्टर हैं, हेड है वो, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले, विदाउट कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनका बात हम नहीं सुना है। अभी हम इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन न्यूज़पेपर अभी मेन स्ट्रीम मीडिया दे रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। उस टाइम इनकी बात में मीडिया कवर नहीं कर रहा था, इनको प्लेटफॉर्म कर दिया था। ट्विटर में भी इनको रोक दिया था, ट्विटर अकाउंट। फिर इलॉन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा, तब इनको, इलॉन मस्क ने इनको बुलाया जय भट्टाचार्य को। और ट्विटर में हम एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं, थोड़ा बहुत कंटेक्ट है ट्विटर में। हमें एक दो हमने लेख लिखा था, इन्होंने अप्रिसिएट किया था ट्विटर में, जय भट्टाचार्य साहब ने। तो जो भी है, और इनका बैकग्राउंड काफ़ी हम्बल है। इनके जो पेरेंट्स तो कोलकाता से है, पर ये जब छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स USA में चले गए थे। इनकी मदर बहुत ही ये पुअर एरिया से है, इन्होंने खुद लिखा है, कुछ छुपाया नहीं है। कोलकाता का किदरपुर एरिया से इनकी मदर बड़ी हुई है, जो कि एक प्रकार से इस्लामी है। और इसीलिए हो सकता है कि इनको समझ में आता है कि लॉकडाउन से कितना नुकसान हुआ। थोड़ा सा इनको एक ज़मीन में है पैर, क्योंकि इनका रूट्स इंडिया में शायद, क्योंकि बाकी हमारे लोग भी मिडिल क्लास एलिट, जो लैपटॉप क्लास है, जिनको कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, लैपटॉप क्लास और रिच हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं था। बस लॉकडाउन, मास, लैपटॉप से, और काफ़ी। और जो गरीब का ये अमेरिका में बैठ के हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड में, ये हमेशा लॉकडाउन के खिलाफ थे कि गरीबों को जॉब जाएगा, गरीबों का। और इंडिया के बारे में कई बार कहा उन्होंने कि इंडिया में सबसे नुकसान होगा पुअर कंट्रीज़ में। तो हमने सोचा कि ये सब हमको ध्यान में लाना चाहिए। इसीलिए, नहीं तो अभी क्या है, लोग कहेंगे अभी तो हो गया, नहीं अभी क्यों, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो अगले बार फिर वही गलती दोहराएंगे। तो एक तो वैक्सीन का इन्होंने कहा था। और हमारे यहाँ दूसरा फिक्र वाली बात क्या है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगा, वो वैक्सीन यंग पीपल में ही दुष्प्रभाव ज़्यादा कर रहा था। पूरा डेटा आ गया। अभी हम mRNA वैक्सीन को देख रहे हैं, फाइजर, मॉडर्ना वाला। पर इसके जो हम अभी कुछ प्रोजेक्ट करेंगे सोर्सेज,
और ये जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगा था एस्ट्राजेनेका का है, मैन्युफैक्चर ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड वालों ने डेवलप किया था स्वीडिश कोलैबोरेशन से। और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूके में, और अमेरिका में जब ट्रायल हुआ था, ट्रायल के दौरान ही काफ़ी लोगों को दुष्प्रभाव हो गया, स्ट्रोक्स हो गए, मिर्गियाँ आने लगी, दौड़े आने लगे, फिट्स आने लगे। जो प्रीवियसली हेल्दी थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल फिट। और उन लोग का फिर बातें कोई सुन नहीं रहा था। मैं उनके भी सोर्सेज दूंगा। अमेरिका में जो एस्ट्राजेनेका, जो हमारे कंट्री में कोविशील्ड के नाम से चला, वही सेम चीज़ है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, हमारे जब वो सीरम इंस्टीट्यूट ने उसको बनाया तो वो कोविशील्ड नाम दे दिया, पर वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा कॉम्पोजिशन वो इंडिजिनस नहीं था। वो हमारे यहाँ खाली मैन्युफैक्चर हुआ है ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका। तो ये अमेरिका में फिर उसको लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही काफ़ी दुष्प्रभाव सामने आ गए थे। उसके बाद पता चला, जो डेटा आया, यूरोप में पहले रोल आउट हुआ था, क्योंकि ये यूरोपियन वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका। ये पता चला कि 40 साल के नीचे वाले को ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो फिर यूरोप ने क्या किया कि 40 साल के नीचे वाले को देना बंद कर दिया है वैक्सीन। यूके में बैन हो गया, बिलो 40 ईयर्स। पूरे यूरोप में कई कंट्रीज़ में, 18-19 कंट्री में बैन होगा, क्योंकि ये पता चला कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, क्लॉट्स वगैरह ये है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आर 4 टाइम्स मोर देन mRNA वैक्सीन। तो वो, और फिर क्या है, ये एक पार्सल जैसा हो गया। ये जो होता है ना, पार्टी में गेम होता है, इधर से उधर अमेरिका ने हटा दिया इसको, पार्सल को, म्यूज़िक बजता है, आगे कर दिया यूरोप में फिर आगे कर दिया म्यूज़िक में, फिर इंडिया के पास आ गया और म्यूज़िक बंद हो गया। तो इंडिया के पास आ गया, और ये 80% 90% लोगों को यही एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड के नाम से इंडिया में लगा था। और इंडिया के 75% पॉपुलेशन हमारे 40 ईयर्स के नीचे है। अब देखिए ये कितना बड़ा आयरनी है कि एक तो 40 ईयर्स के नीचे वाले को कोई रिस्क 0.005%, 70 ईयर्स तक 0.05 था। 40 ईयर्स का जो यंग पर्सन है उसको तो कोविड से कोई यही नहीं था रिस्क, एक प्रकार से, जब तक उसको कोई कोमोबिडिटी नहीं हो। दूसरा था कि जो स्ट्रोक्स और ये हो रहा है, खून के धब्बे या सडन इवेंट्स हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, क्लॉटिंग वगैरह, वो 40 ईयर्स के नीचे ही ज़्यादा हो रहे हैं। जो कि इसीलिए ये एस्ट्राजेनेका वहाँ लगा ही नहीं था 40 ईयर्स के नीचे। और वो हमारे देश में 100 करोड़ को लग गया, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह, उसमें से 80 करोड़ तो हमारे 40 ईयर्स के नीचे वाले होंगे। और जो हियरिंग्स वगैरह हुए हैं, हमारे यहाँ तो कुछ हियरिंग हुआ ही नहीं है, हो गया बस, रात गई बात गई। अभी अगला महामारी में फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ वही एडवाइजर्स है, वही ये है जो कि वहाँ पे रिसफल हो गए पूरे यूएसए में। तो अभी ये सब फैक्ट्स ऊपर आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो हियरिंग्स हुए, सीनेट हियरिंग्स, फिर यूके में भी कुछ हियरिंग्स हुए थे, हालांकि यूके वाला लिपापोती वाला था, पर उसमें पता चला कि जो इसके जो साइड इफेक्ट्स का रेट है, ये 1 in 800 है, सीरियस साइड इफेक्ट्स। उसमें मौत भी आ जाता है। 1 in 800 सीरियस, सबका नहीं होगा डेथ, बट किसी को स्ट्रोक, किसी को ये हो। 1 in 800 में अगर 80 करोड़ में 1 in 800 लगाओ तो आप खुद ही हिसाब लगा लो, मैं बताऊंगा नहीं कितने लाखों को हमारे इवेंट्स हुए होंगे टीके से। तो उन्होंने जो प्रेरित किया था जय भट्टाचार्य ने कि फ़ायदा कुछ नहीं होगा, हार्म ज़्यादा होगा, वो इवेंट्स पर वो कबूल नहीं करेंगे। हमारे लोग कबूल करने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी ने लगा लिया है, 80% लोगों ने कोविशील्ड ही लगाया है। दूसरा कोवैक्सीन, जिस पे वैक्सीन वॉर बना था, वो 15-20% से नीचे ही था वो कोवैक्सीन। उसके भी स्टडीज हो रहे थे तो रोक दिए, वो बीएचयू कर रहा था। तो मतलब ये, क्योंकि हमारे जो बॉडीज़ है, आईसीएमआर वगैरह, ये सब इनके रॉयल्टीज़ थे वैक्सीन के साथ, वैक्सीन के साथ ये पार्टनर्स थे मैन्युफैक्चर में, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते। तो इन लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे एडवर्स इवेंट्स या कबूल करेंगे। इन्होंने जो फिर जो स्टडी किया था, वो भी काफ़ी उसमें कमियां थी। जल्दी जल्दी एक स्टडी किया, वैक्सीन को क्लीन चिट दे दिया जब ऐसे होने लगे। उसके ऊपर हमने यूएचओ का मेंबर्स और हमारे जो सेक्रेटरी है भास्कर रमन, दोनों ने उस स्टडी पे टिप्पणी किया था कि इस स्टडी में ये कमियां हैं। वो टिप्पणी को अगर आप देखेंगे, हम उसका
ले देंगे, लिंक दे देंगे। हमने आज ही एक काउंटर व्यू में एक हमने न्यूज़ ब्लॉग लिखा है, जो चीज़ हम बात कर रहे हैं वो पूरा हमारा कॉलम है उसमें, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने जो भी हम अभी बता रहे हैं उसके पूरे सोर्सेज दिए हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज दिए हैं, तो वो वेरीफाई कोई कर सकता है। हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि ये इतना विवाद वाला विषय है। हम खाली फैक्ट्स बोल रहे हैं, जैसे यूएचए का जो काम है, जो हम जनहित के लिए बोल रहे हैं कि ये अब जो हो गया सो हो गया, पर आगे नहीं होना चाहिए। और आगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, जब ये पुलियल ने केस किया था, प्रशांत भूषण पुलियल ने सुप्रीम कोर्ट में महामारी के दौरान, तो हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि वैक्सीनेशन हमारा कंपलसरी नहीं है। तो हो सके तो ये याद रखना चाहिए, अगले महामारी में भी बिगड़ जाने जैसा नहीं, अगर ज़रूरत है तो बेशक लगाओ, पर बिगड़ ये जब उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं दूसरे कंट्री, तो इसीलिए हमारा काम है। यूएचओ ने जब देखा कि यार महामारी के दौरान लोगों को, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्या ये भी मालूम नहीं है कि दूसरे कंट्रीज़ में ये हो गया है 40 के नीचे, वो कैसे दे रहे हैं, और हमारे लोगों को भी नहीं मालूम है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इसीलिए हम इसलिए चाहते हैं कि ये सब जानकारी आना चाहिए पब्लिक डोमेन पे। यह है पब्लिक डोमेन पे, हमने कंपाइल किया है, उस पर हमने एक लेख लिखा है, उसका हम लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी वेरीफाई स्कॉलर लोग बेशक करें और हमको रिबट करें। और हमने कई डेटा भी दिए थे कि वैक्सीन रोल आउट के बाद अलग अलग कंट्रीज़ में रेट्स बढ़ गए हैं। सिंगापुर का डेटा दिया, इजराइल का दिया, ऑस्ट्रेलिया का दिया, न्यूजीलैंड का दिया, मलेशिया का दिया, श्रीलंका का दिया, कि मास वैक्सीनेशन के बाद केसेस भी बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए। और अभी एक पिछले हफ्ते ही एक स्टडी आया ऑस्ट्रेलिया से कि ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए 21 के बाद आफ्टर वैक्सीनेशन ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया वाला डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने खुद कहा, ऑथर ने, कि ऑस्ट्रेलिया में कोविड हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ, मतलब वहाँ किसी को आने ही नहीं दिया, वो टेनिस प्लेयर को भी रोक दिया था। तो जो भी डेथ हुए वो कोविड से होने की संभावना कम है, लॉन्ग कोविड, शॉर्ट कोविड, जो भी कहते हैं। पर वैक्सीन जैसे ही रोल आउट किया उसके बाद है, उसका भी हम लिंक दे देंगे। और ये पेपर मेन स्ट्रीम सेज जर्नल में आया हुआ है, जर्नल ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट का कुछ ऐसा है, सेफ्टी, रिस्क एंड सेफ्टी का जर्नल है कोई, उसमें आया है कि केसेस ऑफ डेथ्स, ऑल कॉज मोर्टेलिटी हैव इंक्रीज आफ्टर द कोविड वैक्सीन। और एस्ट्राजेनेका उधर भी यूज़ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी डेटा आया था कि 3 गुना ज़्यादा एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड का साइड इफेक्ट्स है कंपेयर टू mRNA वैक्सीन। इसके भी पेपर है। तो ये सब चीज़ें हमको बताना ज़रूरी है। और हमने जो जो स्टडी किया था, जैसे हमने कहा आईसीएमआर ने, कि उसको भी सब बोलते नहीं, आईसीएमआर ने तो क्लीन चिट दे दिया, पर वो स्टडी क्या किया था कि जो सडन डेथ्स हो गए थे उन केसेस लिए, उनसे पूछा, उनका हिस्ट्री से पता किया, इन्होंने सब वैक्सीन लिया, उनके पड़ोसी को ले लिया कि जो जिंदा है, उनसे पूछा वैक्सीन लिया, उन्होंने भी कहाँ लिया वैक्सीन। अरे भाई, दोनों ग्रुप ने वैक्सीन लिया तो फ़र्क कैसे पता चलेगा भाई। और वैसे तो फिर और बहुत सारे ऑथर्स है, 100 के ऊपर ऑथर्स है पूरे मल्टी सेंट्रिक। और तो ऐसे में लोग सोचते हैं यार स्टडी पब्लिश हुआ आईसीएम, तो उस पे इसी पॉइंट पे हमने लेख लिखा था। और ये हम बड़प्पन कहेंगे जर्नल का, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि उन्होंने मेरा ये भी छापा और उसका कोई उल्टा सीधा घुमा फिरा के जवाब दिया, क्योंकि वो तो एक हो गया ना, कौन देखता है कि ये क्या है। क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ क्या है कि आजकल कमर्शियल इंटरेस्ट से सब हो रहा है। और आईसीएमआर तो बताया ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनका जो वैक्सीन से रॉयल्टी मिल रहा था, एक जो कोवैक्सीन से, दूसरा वो लेटर ऑफ इंटेंट रिसर्च कोलैबोरेशन उनका गेट्स फाउंडेशन के साथ है। तो वो कर ही नहीं सकता इसका जांच, वो नल एंड वाइड है, वो कन्फ्लिक्ट, सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसीलिए हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आगे जो होगा, इसके जो भी ऑडिट होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी करना चाहिए, या वॉच डॉग होना चाहिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहिए। अभी एआई समिट हुआ, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं एआई, तो हम चाहते हैं कि हमारा अगला जो यूएचओ का जो रोल है, एक्चुअल एआई वॉच डॉग, अभी एआई एक्चुअल हो जाएगा आजकल क्योंकि उस, तो वो वॉच डॉग आ जाएगा, तो उसको इमीडिएटली रियल टाइम मॉनिटर करो ना। क्योंकि एक पीयर रिव्यू स्टडी ऐसा भी है कि खाली 1% जो दुष्प्रभाव होते हैं वही कैच होता है। अभी जो हमारा सिस्टम है, इतना पुअर सिस्टम है, एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग जो करते हैं ना टीके के बाद, कि खाली 100 में से एक कोई ये होता है, रिपोर्ट हो पाता है और वो एस्टेब्लिश होता है, 99 ये हो जाते हैं।
मतलब हम मास रोल आउट फास्ट फास्ट, जैसे सुपर फास्ट ट्रेन चलाओ, पटरियां है नहीं, पुराने पटरियां है, होते रहते डिरेलमेंट हो रहे कहीं रिमोट एरिया में, कौन हिसाब लगता है, कौन रिपोर्ट करता है। तो हम इसलिए थोड़ा हम आपको जो जो हमने पॉइंट्स बताए, कुछ कुछ हम प्रोजेक्ट करते हैं। और बाकी तो जैसे मैंने कहा कि बाकी आप हम इसका लिंक दे देंगे, जो हमने लेख लिखा है ना आज, उसका लिंक दे देंगे। तो वो लिंक देने से क्या होगा कि आप लोग भी उसको ये कर सकते हो। हाँ, तो हम बता रहे थे जैसे ये पहला हमने आज देखा, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट्स कोविड लॉकडाउन क्रिटिक जय भट्टाचार्य सीडीसी चीफ। ये हमारे जो जय भट्टाचार्य है इंडियन ओरिजिन के, तो ये अभी एनआईएच के भी चीफ है आज के तारीख में, सीडीसी के भी है। तो ये हमारे लिए बड़प्पन की बात है, बड़ी बात है। और जैसे हमने कहा, इन्होंने जो हमको फिर कंट्रोवर्सी याद आ गए इनके चारों तरफ। इन्होंने लिखा था, इन्होंने पहले तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन सजेस्ट किया था कि भाई जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको कोमोडिटीज़ है, उनको ही प्रोटेक्ट करो, बाकी स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और इनका जो कोविशील्ड, ये इसके ऊपर हमने आज जो लेख लिखा है, इसमें हमने सब किया था कि कैसे इन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन बोला था कि फोकस्ड प्रोटेक्शन करना है, सबको बंद नहीं करना, उससे हानि ज़्यादा होगा। और वो ऐसे ही हुआ बाद में जाके, पर इनकी बात उस टाइम कोई सुना नहीं। और ये इंडिया में भी रिकमेंड किया था दैट, इन्होंने जो लेख लिखा है देखिए, जय भट्टाचार्य और संजीव अग्रवाल, ये जनवरी 2021 को लेख लिखा था, जब इंडिया वैक्सीन रोल आउट करने ही वाला था। तो उनको उन्होंने बोला था कि मेजॉरिटी इंडियन को ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी आ गया है, संक्रामिक हो गए हैं और उनको इम्यूनिटी है और यंग पॉपुलेशन है, तो इनको वैक्सीन इंडिया में कोई बेनिफिट नहीं होगा और नुकसान हो सकता है। तो अनएथिकल है, अनैतिक है सबको वैक्सीन देना। इन्होंने उस टाइम दिया था, पर इनकी बात कोई सुना नहीं उस टाइम। सब इनको एंथनी फॉची और कॉलिंस ने इनको फ्रिंज एपिडेमोलॉजिस्ट कह दिया था, जो उस टाइम एनएच के चीफ थे। तो हमने भी नहीं सुना इनकी बात। तो ये अभी, और उसके बाद हमको फिर चिंता होने लगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन अधिकतर यंग है और 40 के नीचे ही बंद कर दिया था तो एस्ट्राजेनेका को फिर कोर्ट में एडमिट करना पड़ा, जो कोर्ट केसेस चल रहे थे, कुछ सीरियस दुष्प्रभाव हो गए थे इंग्लैंड में, यूके में, जहाँ पे बनाया था एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड में। तो फार्मास्यूटिकल जायंट्स, उनके उसके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, क्लास एक्शन, और वैक्सीन कॉज डेथ्स एंड सीरियस इंजरीज इन डजन ऑफ केसेस। तो इन्होंने कोर्ट में एडमिट करना पड़ा इनको, और फिर बाद में विड्रॉ किया। वॉज कोविड वैक्सीन रिकॉल्ड ओवर हेल्थ डेंजर, ये रिकॉर्डेड है। ये सब हो रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे सस्पेंड हो गया था यूज़, और हमने मैक्सिमम ये यहाँ पे लोगों को लगाया है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, बाकी कंट्री में पता चल जाता है, 4 गुना ज़्यादा पता चला। एस्ट्राजेनेका ने विड्रॉ किया, कोविशील्ड जो बनाता है, वही ब्रांड नेम यहाँ पे कोविशील्ड है, उसका सीरम इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप है। पर उनके पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने फिर रिकॉल भी किया वैक्सीन। और कैसे, और फाइजर ने तो रिकॉल नहीं किया, मॉडर्ना ने रिकॉल नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जैसे मैं बताया था कि अमेरिका में, यूएसए में इसको लाइसेंस ही नहीं मिला एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को, क्योंकि वो वैक्सीन से ही ट्रायल के दौरान ही दुष्प्रभाव आने लगे सीवियर। अभी जैसे थ्रोम्बोएबोलिक इवेंट्स आफ्टर कोविड, एंड इटालियन स्टडी से भी आ गए थे, 4 गुना ज़्यादा है। ये सब स्टडीज़ का लिंक हमने दिया है अपने लेख में। और यूरोपियन कंट्रीज ने सस्पेंड कर दिया था यूज़ ऑफ एस्ट्राजेनेका आफ्टर रिपोर्ट। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2021 का है, और 2021 में ही हमने मास रोल आउट किया यही वैक्सीन को, जो कि यूरोप में सस्पेंड हो गया था, यूज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड, और अमेरिका में लाइसेंस ही नहीं हुआ था। तो ये एक एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड के नाम से हमारे यहाँ चलाया, ये पासिंग द पार्सल जो गेम होता ना, पार्टी में म्यूज़िक बजता और पार्सल जाता, जैसे ही म्यूज़िक बंद हो जाए वो पार्सल पकड़ा जाता। तो हमारे अमेरिका में लाइसेंस नहीं दिया, पार्सल पास कर दिया, यूरोप ने पार्सल पास कर दिया, इंडिया में म्यूज़िक बंद हो गया। और ये जैसे वॉलंटियर क्यों नहीं दिया,
यूएसए में लाइसेंस, क्योंकि एक वॉलंटियर थी ब्रायन ड्रेसन, उसका जैब रॉक माउंटेन क्लाइंबर थी, रॉक क्लाइंबर थी, और टीका लेने के बाद उसको दिखाई कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा, हार्ट रेट ऊपर नीचे होने लगा, या फिट्स आने लगे, और बिल्कुल हैंडीकैप हो गई वो। और उसका कहना था कि हमको वो इन्वेस्टिगेटर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हमें। तो इंडिया का यही आयरनी था कि हमारे यहाँ यंग लोग ज़्यादा है और उनमें खतरा नहीं था, नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था, और हमने वो वाला वैक्सीन दिया जो कि 40 के नीचे बैन था बाकी कंट्रीज़ में, और हमारे यहाँ 75% लोग 40 के नीचे थे। तो कम से कम 100 करोड़ के ऊपर दिया है, तो 80 करोड़ हमारे। और यंग, और जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में एक पेपर भी आया था, कोविड-19 वैक्सीन यंग को देना नैतिकता नहीं है, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजेनेका कोविशील्ड। और उसका मृत्यु दर इतना कम आया था, 0.00 से 0.05 एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये पूरे पेपर है, सबके लिंक दिए हैं। 40 के नीचे की तरफ तो ज़ीरो की तरफ जा रहा था मृत्यु दर। और ये इस टाइप के हमने कई बार ग्राफ्स ये किए कि देखिए, सिंगापुर का हमने एग्जाम्पल लिया है कि सिंगापुर में वैक्सीन रोल आउट के बाद उसके पहले बाएं तरफ केसेस थे, बहुत कम, इक्का दुक्का, और वैक्सीन के बाद केसेस भी बढ़ गए थोड़े दिन बाद, महीने बाद। और नीचे का है डेथ का, वैक्सीन लेने के पहले डेथ भी नहीं थे और डेथ भी बढ़ गए। तो कैसे, और इस टाइप के हमने कई कंट्रीज़ का बताया, मलेशिया का बताया, श्रीलंका का बताया, ऑस्ट्रेलिया का बताया, इज़राइल का बताया। और ये हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था, 1 मार्च 2024 को एम्स न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और पूरे कंट्री के डॉक्टर्स थे पूरे। और हमने बोला था कि भाई हमको कोई बताए कि इसका क्या, ये ऐसा पैराडॉक्स क्यों दिखाई दे रहा है, कोई हमको समझाए। आज तक किसी ने हमको फीडबैक नहीं दिया, तो मतलब इसको कोई ने चैलेंज भी नहीं किया इस डेटा को। और अभी ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे डेटा आने लग गए। अच्छा, और ये एक और बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि ये डॉक्टर ग्रेगरी पोलैंड, ये एडिटर इन चीफ है वैक्सीन के, जो कि लीडिंग जर्नल है वर्ल्ड का। मेरे पास भी इससे पेपर आता है रिव्यू के लिए, लीडिंग जर्नल है ये, स्टैंडर्ड जर्नल में आ जाता। इनको खुद वैक्सीन लेने के बाद इनको कान में आवाज़ आने लगी, सुनाई देना बंद हो गया सिंस इज फर्स्ट शॉट। और इन्होंने सीडीसी को जब संपर्क किया, उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, टालने लगे लोग और बहुत परेशान हो गए। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, ये जो मैंने लिया है, ये मैंने लिंक दिया है, डिफ़िकल्ट रिपोर्टिंग। तो और एंड में वो मेडिटेशन में शरण लेना पड़ा उनको। तो ये बात ये है कि अगर अमेरिका जैसे कंट्री, रिपोर्टेड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ पे जो एक एडिटर है वैक्सीन जर्नल का, उसको दुष्प्रभाव है, वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है अथॉरिटी, सीडीसी। तो हमारे देश में कैसे किसी को दुष्प्रभाव होने से उसको कुछ ये मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, या उसको मेडिकल रिलीफ मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और ऐसा पीयर रिव्यूड पेपर है कि हमारे यहाँ 1% से भी कम लोग रिपोर्ट कर पाते अपने दुष्प्रभाव, इतना सिस्टम इतना कमज़ोर है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AE5 सिंड्रोम इतना कमज़ोर है। तो ऐसा है हमारे देश में, बस गाड़ी चला दो, पटरी पुरानी है या पटरी है ही नहीं कई जगह। तो ये इसको फिर, हाँ, हमने जैसे कहा था कि आईसीएमआर ने काफ़ी प्रेशर पड़ने पे आईसीएमआर ने स्टडी करके एक छाप दिया कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है वैक्सीन और इसका फिर हमने उस स्टडी का, जिस जर्नल में छपा था, इंडियन जर्नल मेडिकल से, उसमें हमने स्टडी में कमियां निकाली थी। और जर्नल का बड़प्पन है कि वो स्टडी, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी छापा, कोई भी पढ़ सकता है, ये मैंने पूरा रेफरेंस दिया है। और वो कमियां इतना फंडामेंटल कमी थी कि उन्होंने जो सडन डेथ हो गए थे जो लोगों को, उनका हिस्ट्री लिया, पूछा भाई वैक्सीन लिया था कि नहीं उनके घर वालों से, और कंट्रोल के लिए उन्होंने पड़ोसी लोगों को ही ले लिया मैच करके कि भाई, फिर बताया कि देखो ये भी वैक्सीन लिए थे, कंट्रोल भी वैक्सीन लिए थे, और वैक्सीन का कोई एसोसिएशन नहीं मिला। तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने दोनों ग्रुप में वैक्सीन लेने वाले को लिया। एक्चुअल स्टडी क्या होता है कि जो लोग वैक्सीन लिए वो लो, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए उनको फिर आगे फॉलो करो, और डेटा से फॉलो कर सकते हैं आप। कोविन प्लेटफॉर्म में मिलना चाहिए आपका सबको, तो लिंक किया था डिजिटली, कौन ने लिया कौन ने नहीं। और हमारे यहाँ करोड़ों लोगों ने नहीं लिया होगा, इतना बड़ा कंट्री है, उनका करोड़ जिन्होंने नहीं लिया और करोड़ लिया उनको फॉलो कर सकते थे। वो स्टडी आज तक नहीं किया। ये हमने 2000
और इसका आलोचना इस स्टडी का हमारे जो आईआईटी डेटा साइंटिस्ट है भास्कर रमन प्रोफेसर का, उन्होंने भी किया था, उनका भी क्रिटिसिज्म छापा, मानना पड़ेगा, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दोनों का छापा है, कोई भी पढ़ सकता है ये दोनों पढ़ने के बाद। इसमें डेटा वेटा सब मैच नहीं हो रहे हैं, तो इससे जल्दी जल्दी में किया था स्टडी, जो बहुत बड़े बहुत सारे ऑथर्स थे, और ये कोई भी पढ़ के समझ जाएगा कि वो स्टडी नल एंड वाइड है, वो स्टडी का कोई एक्यूरेसी नहीं बनता है, जितने फ्लॉज है कितने मिस्टेक्स है उस स्टडी में, ऐसा स्टडी नहीं होता है इतना इम्पोर्टेंट मैटर पे। और हमने और ये जो भास्कर रमन है हमारे जो सहयोगी है, यूएचओ के सेक्रेटरी है और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है, उन्होंने मिलके एक कॉलम भी लिखा था। जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया था 2022 को, ये दिसंबर 2022 को कॉलम लिखा था कि जो बॉम्बे में डेथ्स बढ़ गए थे और हार्ट अटैक्स बढ़ गए थे, जो पेशेंट्स के हार्ट अटैक केसेस, कार्डियक इवेंट्स, वो वैक्सीन रोल आउट के बाद, और उन्होंने कई कंट्रीज़ के, यूरोप के, अमेरिका के डेटा आंकड़े इकट्ठे किए थे, और उसके हमने पूरे ग्राफ्स के साथ ये कॉलम लिखा था नेशनल हेराल्ड में दिसंबर 2022 को। और उसमें ही हमने सुझाव दिया था कि एक वैक्सीनेटेड ग्रुप लो, एक अनवैक्सीनेटेड ग्रुप हो, और आगे फॉलो करो क्या हो रहा है वो। पर हमने यही बोला था, हमने बोला था कि इसकी जांच करना है, हमने ये नहीं बोला था कि भाई ये इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, वो हम बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच हम चाहते थे। हम ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें हम इसमें एज्यूम कर ले कि ये कॉज है ये, पर वो स्टडी ऐसे करना था, हमारा बड़ा कंट्री है तो ये स्टडी करना था, इतने आंकड़े आ सकते थे, पर दूसरे कंट्री में आने लगे। जैसे हमने कहा पिछले ही हफ्ते ऑस्ट्रेलियन एक्सेस डेथ इन 2021, ये उनका मिला है कि ऑस्ट्रेलिया से स्टडी छपा है, मैं जैसे कह रहा था, जर्नल ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी इन मेडिसिन, सेज पब्लिशर है जो कि काफ़ी बड़ा पब्लिशर है, एल्सीवर, स्प्रिंगर नेचर, वॉल्टर क्लूवर, सेज, ये फर्स्ट 5 में आता है, तो उसमें छपा है। तो ये एक है कि कम से कम स्टडी पब्लिश करे, और इनका भी जो ग्राफ है, हमने जो पहले ग्राफ कई बार प्रोजेक्ट किए उस टाइप के हैं ये देखे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि बहुत फैला हुआ देश है, बहुत लोग नज़दीक नज़दीक नहीं रहते हैं, और बहुत स्ट्रांग उन्होंने लॉकडाउन वगैरह किया था। तो ये 17, 18, 19, 20 कुछ नहीं है ज़्यादा। इसके बाद जब वैक्सीन रोल आउट किया 21 में, ये देखिए इवेंट्स होने चालू हो गए, स्ट्रोक्स एंड कार्डियक इवेंट्स, मायोकार्डाइटिस और डेथ, ये बिल्कुल ग्राफिकली बता रहा है। तो ये कहते हैं कि इसका एक इंडिकेशन कहता है कि वैक्सीन के साथ इसका और हो सकता है। और आखिर में हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप ये स्कैन करके दे सकते हैं। हम कोई फार्मा का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। आप हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आपके सहयोग से हम ऐसे रिसर्च करके आप तक लाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आज हमको इतना ही कहना था, आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं।